तो आज भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सेट जो लाया है, मतलब मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन है, मतलब वो आपका समहाउ आसान क्वेश्चन भी है, थोड़ा टफ भी है ना, और मीडियम टाइप में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हम सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो उसके बेसिस पे और 20 क्वेश्चंस वही के वही सॉल्व करो, कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट, फिलहाल के लिए। और हमने वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए, बस हम लोग वो सारे क्वेश्चन से हम लोग थोड़े अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो हमने ये भी देख लिया था लास्ट क्लास में, ये भी था, बराबर है, और ये लास्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 2020 में था, ठीक है। वीडियो ऑन है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, द ऑर्डर ऑफ, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है 2020 का, टेल मी। तो बहुत सिंपल है, दिस इज दी, आपको इफेक्ट लगाना है, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, NO2 माइनस एम माइनस आई, ये प्लस SC प्लस आई, बराबर है। तो ऑब्वियसली थर्ड में पहले आएगा, फिर कौन आएगा, 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आप ज़रा यहाँ पे ये माइनस को देख के बहक मत जाना, क्योंकि ये माइनस बहुत ही निग्लिजिबल है प्लस के सामने, प्लस इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग, है ना। तो जिसका ज़्यादा प्लस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सी इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ सो दिस इज JEE एडवांस क्वेश्चन, 2016 का JEE एडवांस का क्वेश्चन है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो ये सारे क्लास नोट के ही एग्जांपल्स है, बराबर, करवाया था ना मैंने। व्हाट इज द आंसर, टेल मी। वो फैन बंद कर दो बेटा। आप मुझे बताओ, क्या ये चिलेशन करेगा? मैंने आपको बताया था कि 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है SIR, क्या होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, याद है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हम लोगों ने ये देखा था, SIR में ये बताया था मैंने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, व्हेन ए ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वेदर इट इज ERG और EWG, इट जनरली इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, बराबर है, ये देखा था। तो मैंने ऑर्थो इफेक्ट में आपको ये बताया था कि कोई भी बेंजीन पे, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, चाहे ERG रहो और EWG रहो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। बट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमने ये देखा था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ये देखा था कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई ऐसा ग्रुप बैठ जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन में इन्वॉल्वमेंट दे, तो वो भी ज़्यादा, बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ में आएंगे, बिकॉज उसका जो करस्पॉन्डिंग एनायन होगा वो चिलेशन से क्या होगा, स्टेबलाइज। आप देखो ना इसको, आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का CO नेगेटिव और ये OH हो जाएगा, है ना। तो अब ये OH हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, बोलो, क्या ये चिलेशन हो रहा है यहाँ पे, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ पे भी अगर वो होता, बोलो, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, ऐसे बनेगा ना रेजोनेंस हाइब्रिड, अरे बोलो, अब यहाँ से भी कर लेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अमंग दीज 4 एग्जाम्पल्स विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एक बताओ, फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इज द आंसर। मैं अभी ऑप्शंस पे नहीं आया, चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, फर्स्ट है। क्यों है, बिकॉज दोनों साइड से चिलेशन हो रहा है, दोनों साइड से चिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ गया। अब मुझे बताओ अब कौन आएगा, अब ये आएगा, थर्ड आएगा, अब थर्ड आएगा, थर्ड के बाद कौन आएगा, बताओ। तो पहली बात तो देखो, अगर यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन आ जाए, मान के चलो तुमने 2 टिक कर लिया और 2 पे क्या क्या होगा, तो इसके बेसिस पे देख लो जरा कहाँ पे अपने ऑप्शन मैच हो रहे, कहाँ पे मैच हो रहा है, तो 1 और 3 यही ऑप्शन मैच हो रहा है। मान के चलो अगर तुमको 4 और सेकंड में आंसर नहीं आ रहा, हो सकता, मुझे तो पता है यहाँ पे 4 पहले आएगा सेकंड से, बट एज ए स्टूडेंट अगर आपको दिमाग में नहीं आया कि यार चलो ये 2 तो मैंने कंफर्म कर लिया लेकिन ये 2 मुझे नहीं आ रहे, तो वहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज करना, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, तो 4th का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा, बिकॉज मेटा पोजीशन से मेसोमेरिक काम नहीं करता, ठीक है ना। चलो, गॉट इट। चलो, तो अब उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, बताओ क्यों होगा बेटा, क्यों होगा बताओ जरा मेरे को। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम होगा, -i, यहाँ पे कौन सा काम होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा +m इज ग्रेटर देन -i और -m -i के बेसिस पे तुम्हारा D तुम्हारा आंसर आ गया ना,
फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला क्या ऐसा कुछ उसने? द करेक्ट ऑर्डर बोला ना, करेक्ट ऑर्डर बोला है या नहीं बोला है? तो फिर नहीं, फिर ये तुम्हारा डी नहीं होगा आंसर, तुम्हारा और भी तो ऑप्शन है यहाँ पे, चेक करो। इसमें माइनस है ना, इसमें प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई हो रहा है, इसमें भी प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसमें सिर्फ माइनस आई हो रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, बोलिए, क्या डी आंसर होगा या फर्स्ट आंसर होगा? अगदस बोलो, जे एडवांस का क्वेश्चन है, टेल मी। अबे ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना आप। मैंने इफेक्ट लगा के बता दिया ना आपको, यहाँ पे ये इफेक्ट है, यहाँ पे तो चिलेशन के फैक्टर है, ऑर्थो इफेक्ट, और यहाँ पे माइनस आई है, और यहाँ पे क्या है आपका, बोलो, प्लस एम इफेक्ट है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस काम कर रहा, तो माइनस आई जब आते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, लेकिन जैनब ने सोच ली थी बराबर। तो पता है अब यहाँ पे थर्ड तो पहले आएगा, लेकिन थर्ड के बाद कौन आ जाएगा? सेकेंड आएगा। आई एम सॉरी, ये फर्स्ट ये फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद कौन आएगा? सेकेंड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब कौन आएगा? थर्ड। अब कौन आएगा? फोर्थ। तो फर्स्ट इज द आंसर। सॉरी, समझा? इफेक्ट कौन सा लगा यहाँ पे? माइनस है। वो एम इफेक्ट की वजह से हम लोग ने उसको निग्लिजिबल कंसिडर किया है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है, मैं इसको एक और बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इफेक्ट क्या था? चिलेशन वाला, बराबर है। यहाँ पे कौन सा था, बोलो? माइनस आई ओनली, बराबर है। यहाँ पे प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहाँ पे भी चिलेशन है, बराबर है। अब चिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे भी है, बराबर है, लेकिन चिलेशन वाला फैक्टर आ गया नंबर 2। तो ऑब्वियसली ये दो साइड में चिलेशन है, तो फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद ये माइनस वाला आएगा नंबर 2, फिर कौन आएगा? थर्ड, फिर कौन आएगा? फोर्थ। सो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। चलो बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल फेवरेबल साइट फॉर द प्रोटोनेशन, कौन सी फेवरेबल साइट है? आपको मैं याद दिला देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने पढ़ाया था आपको लोन पेयर लोकलाइज्ड, है ना, और लोन पेयर डीलोकलाइज, याद है आप लोगों को? बोलो, लोन पेयर लोकलाइज और डीलोकलाइज। लोकलाइज लोन पेयर की केबी क्या होगी? ज़्यादा, और डीलोकलाइज की केबी क्या होगी? कम। बताया था ना मैंने, क्योंकि डीलोकलाइजेशन वो रेजोनेंस में बिजी होता है, इसी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। लोकलाइज एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, बोलो, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब बताओ यहाँ पे कि कौन लोकलाइज है और कौन डीलोकलाइज्ड है? क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? लोकलाइज्ड है। क्या है ये? लोकलाइज है। मैं एक काम करता हूँ, इसका लोकलाइज की जगह पे ना सिर्फ एल लिखता हूँ, क्योंकि लिखने में फिर परेशानी जाएंगी मुझे। एल मतलब लोकलाइज, डी मतलब डीलोकलाइज। तो बताओ यहाँ पे ये जो लोन पेयर है लोकलाइज लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है, ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है, ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है, और ये यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ, लोन पेयर है, ये भी डीलोकलाइज्ड। आई एम सॉरी, ये भी डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, बराबर है। ये है लोकलाइज्ड, बराबर। अब मुझे बताओ कितने लोकलाइज्ड है? 3। कितने डीलोकलाइज्ड है? तो जितने लोकलाइज होंगे वही फेवरेबल पोजीशन उनकी होंगी प्रोटोनेशन के लिए, या डीलोकलाइजेशन वाले होंगे? लोकलाइजेशन वाले। व्हाट इज द आंसर? वेरी इजी, डी बी सी। किधर है? डी बी सी, बी इज द आंसर। गॉट इट? ए बेटा, आप क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो ना, ठीक है? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करो।
खुद सॉल्व करिए, डू इट। For a compound which empirical formula is C7H8O, how many aromatic structures are possible? बहुत ही सिंपल है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना लो, एक और बना, कोशिश कर। तुमने अल्कोहल के साथ क्या बनाया? अल्कोहल ही बना समझे? तुम लोग हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया अल्कोहल का सग्गा भाई कौन है? ईथर, वो रहेंगे कहीं ना कहीं उसमें। व्हाट इज द आंसर? 5 के स्ट्रक्चर बना के बता दोगे? बना, सिंपल है ये, तुम लोग क्वेश्चन समझेगे, बहुत आसान है, डू इट। एक मिनट बेटा, हाँ अब बनाओ। CH2OH, पहला है बेंजाइल अल्कोहल, बराबर है। दूसरा ऑर्थो, बराबर है। तीसरा मेटा, एक और आ जाएगा पैरा, और एक क्या बनेगा? ईथर। ईथर वाला कौन सा बनेगा? एनिसॉल। शाबाश, और एक बन जाएगा ईथर। ये गलती याद रहेगी, हमेशा अल्कोहल के साथ ईथर को मत भूलो। कोशिश करो अगर आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछ रहा है तो समहाउ अल्कोहल के साथ ये करेगा। अच्छा अगर सुनो, अगर फिर भी कंफ्यूजन आ जाए, मान के चलो अगर ये कोई बच्चों को अगर ये फिर भी नहीं आया तो थोड़ा डीयू के हिसाब से चेक कर लिया करो। डीयू लगा, मैंने आपको सिखाया था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन तो डीयू कैसे निकलता, स्ट्रक्चर इज गिवन तो डीयू कैसे निकलता है ना, सीखे थे ना हमने, तो उसके हिसाब से ट्राई किया करो, बराबर है। व्हाट इज द आंसर? बोलो, बी इज द आंसर। नाउ शाबाश, टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बहुत ही सिंपल है, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। तो आपको ये चेक करना है कि इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स कहाँ पे है। तो बताओ ये कार्बन पे अलग अलग है, यहाँ पे 2 Cl है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अभी आ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। ये भी जेईई के क्वेश्चन है सारे। द कॉमन नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन। क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। और ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमने नाम क्या दिया था? बोलो, क्यूमीन नाम दिया था, है ना। क्या नाम दिया था? क्यूमीन नाम दिया था। ये क्यूमीन लिखा नहीं मैंने, समझ जाओ ये क्यूमीन ही है करके, ठीक है। सो क्यूमीन इज द नेम ऑफ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और क्यूमीन के साथ कौन सा रिएक्शन था? एक और रिएक्शन ऐड कर लेते हम लोग, जरा बताओ। हमने इसमें O2 डाले थे इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, याद आ रहा आप लोगों को, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ। तो वो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये CCH3CH3 वेरी फेमस रिएक्शन फॉर नीट एंड जेई, बार बार पूछता है, ये OOH आता है, तो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फिर बेटा हम लोग उसकी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। बोलो, H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो वो क्या बनाएगा? आपका फिनॉल बनाएगा, फिनॉल बनाएगा और प्लस एसीटोन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? एसीटोन। पता है आपको, एक बार नीट में आप चेक करना, उसने बताया सेम टू सेम पूरी रिएक्शन दी थी। ये कोबाल नैप्थेनेट, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर वो हाइड्रोलिसिस किए थे उसकी, फिर फिनॉल प्लस ए। व्हाट इज ए बी सी डी? क्या था? एसीटोन। एसीटोन इज द आंसर। नीट का क्वेश्चन था। और ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपके स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट और जेईई चारों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है, वो आते रहते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बाय द वे 3 हो जाएगा। हाँ, 3 इज द आंसर। डू इट। अच्छा क्वेश्चन है, डरो मत। डरो मत, ट्राई करो, ट्राई करोगे जम जाएगा। जैस्मिन ध्यान नहीं है बेटा तुम्हारा, बिल्कुल ध्यान नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ हाँ हाँ, प्लीज आंसर द क्वेश्चन।
करो अटेम्प्ट। क्या बोलते हो, कौन सी रिएक्शन है ये? कोल्ब से है ना, मेथड फ्रॉम टू गैसेज ए और बी एट एनोड, आपको तो पता है एनोड पे जाती है, एंड सी एंड डी आर फॉर्म्ड व्हेन द बी इज हीटेड विद द रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ O2। अच्छा, इसमें उसने अल्केन की रिएक्शन, ये दोनों ही अल्केन की रिएक्शन है बाय द वे देखा जाए तो। एक याद है कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे मीथेन का एग्जाम अल्केन लिया था, इसमें एक O2 इन प्रेजेंस ऑफ MoO2 डाला था, इसमें एक में O2 डाला था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट डाला था, याद आ रहा आप लोग? अल्केन का रिएक्शन था फाइनल रिएक्शन। किसी के पास अगर अल्केन का नोट होगा तो देखो वो लास्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में, किसी के पास अगर अल्केन का नोट होगा ना वो चेक कर लो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाई में ऐसे खुद ही करता था, जहाँ पे मैं अटकता था मैं वो नोट चेक करता था तो याद आ जाता था, फिर मैं भूलता नहीं था। आप चेक करो बेटा, देखो याद आ जाएगा। मैंने अल्केन लिखा था, फिर अल्केन के बाद ना मीथेन का एग्जाम्पल लिखा के दिया था आप लोग, चेक करो। देखा क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में? पहले अल्केन में बोलो, हमने O2 डाला था इन प्रेजेंस ऑफ Cu, कॉपर के प्रेजेंस में क्या दिया था उसने? अल्कोहल दिया था। एक कार्बन का अल्केन तो एक कार्बन का अल्कोहल, लेकिन दूसरा हमने डाला था MO2 O2 के प्रेजेंस में मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो उसने क्या दिया था? एल्डिहाइड दिया था। और मैग्नीज एसिडेट आपका क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इतना तो हिंट मिल गया, अब बताओ क्या बनेगा, बोलो। बोलिए। सोडियम एसिटेट दिख गया आपको यहाँ पे, बनाओ CH3C डबल बॉन्ड OONA। आपको याद आ रहा? इसका मैकेनिज्म के साथ बताओ, क्या वो Na जाता नेगेटिव जाता, फिर ऐसा 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 रेडिकल बन रहा है। अब तुमको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, चलो तुमको बता ही देता, क्या समझाऊँ। ये Na++O नेगेटिव हो जाएगा, बोलो। ये मैंने निकाला, देखो फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, प्लीज़ देखो ध्यान दो, आपको डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये Na+ निकल गया, आपको मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर। जल्दी बताओ क्या निकला? CH3 डॉट निकला प्लस CO2 निकल गया। अरे निकला कि नहीं निकला? और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 2 टाइम्स CH3 डॉट निकल गया अपने पास। अब वो 2 टाइम्स CH3 डॉट किससे कंबाइन हो जाएगा? खुद से ही कपल हो जाएगी। अरे होगे कि नहीं होगे? तो बोलो क्या बन जाएगा? इथेन। अरे यही तो नजर आ रहा मेरे को, आंसर मिल गया। और यही आंसर है ये H2O के साथ, बाद में वही कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब आंसर को चेक कर लोगे, देखो ये और आंसर अभी देखा जाए तो खत्म नहीं हुआ, आगे और प्रोसेस है, बट जो मेरा कोल्ब्स के हिसाब से जो अल्केन बन रहा है वो इथेन ही बन रहा है, और इथेन का ऑप्शन एक ही नजर है यहाँ पे, सी। समझे या नहीं समझे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आगे के क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया, बोलो क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इथेन में अपना काम हो गया। बोलो, चलो बोलो। द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द आंसर? द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत है, देखो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ RS बताया था सबसे पहला, न्यूट्रल RS इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज, मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। EN रूल। ऑक्टेट, अगर ये किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है तो मोर स्टेबल, अगर ऑक्टेट और EN में कॉन्ट्रडिक्शन आया तो लाइक चार्जेस दूर है तो स्टेबल, करीब है तो अनस्टेबल। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताओ व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, बोलो। तो फर्स्ट, पहले फर्स्ट आएगा? नहीं, फर्स्ट कैसे आएगा रे बेटा? अच्छा ये ओके, मुझे लगा ये तुम ए बोल रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा ना, बराबर। ये न्यूट्रल है तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज, फिर समझे? बोलो या नहीं समझे? व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। ठीक है ना, सिंपल है। सुनो, ये तुमको ना डॉट 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 करके वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोन पेयर है। कभी मेंशन कर दे तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। देखो जहाँ उनको मेंशन करना ना, जो अपन ने एक पहले क्वेश्चन किए थे वो बेसिक वाला, वहाँ मेंशन करना तो बढ़िया काम हो जाता।
जहाँ मेंशन करना वो वहाँ मेंशन नहीं करते, और जहाँ नहीं मेंशन करना वो न्यूट्रल पे भी दो खंबे गाड़ देते लोन पेयर के। तो तुमको कंफ्यूज करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। टेल मी। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड यू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो पाई कॉम्प्लेक्स बनता, याद है? हमने उसको विलाइन इंटरमीडिएट पाई कॉम्प्लेक्स कहा था, याद है? या नॉन एरोमेटिक रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन। इसका मतलब इसमें बनता क्या? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन करते हैं? ऑल प्लस। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इंक्रीजेस इट्स रेट व्हेन इट्स दी प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो बताओ यहाँ पे किसके पास ज्यादा हो जाएगा? बोलो यहाँ पे। तुम आंसर बोल रहे हो या ये बोल रहे हो? ये हो जाएगा ना ऑर्डर। हाँ, ये प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये प्लस एस सी प्लस आई, ये तो माइनस एम माइनस आई हो जाएगा, और ये बेचारा अकेला, तो ये सी पहले आ जाएगा। ढूंढो सी किधर है? नहीं है। देखो हो गया आंसर सॉल्व। समझे? पक्का? मैंने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। ये सिर्फ अभी जीओसी वाला लेक्चर है मेरे हिसाब से। उसके बाद जब मैं चालू करूँगा तो हैलोजन्स के अलग आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद अलग अलग। तो हर चैप्टर के हम लोग मिनिमम ये PYQ सीरीज में 50-50 क्वेश्चंस तो देखेंगे मिनिमम। चलो बताए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर, तो उसने बोला कि भैया हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो ये 3 अल्फा एच इसके पास है, इसके पास 2 अल्फा एच है, इसके पास 0 है, और इसके पास 1 अल्फा एच है। तो डी इज द आंसर। इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं आपके जेई मेंस 2025 में। मिनिमम 10 से 12 आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने ही वाले। समझ रहे? चलो बताओ। ये तो हो गया ना सॉल्व? ये तो हो गया था। ये ए था ना अपना आंसर? पता नहीं क्या था, सी था। बराबर है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग। सुनो, ये क्वेश्चन डालने का रीजन क्या था? हालांकि आंसर तुमको पता है क्या है? बी इज द आंसर। नॉट ना, नॉट, ये डी इज द आंसर। बराबर। ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला इतना सिंपल? तुमको लगा यार इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों डाल दिए? जब मैं ये फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख के ऐड कर रहा था ना अपने स्लाइड में, तो मैंने वो नॉट पढ़ा ही नहीं था। मैंने नॉट नहीं पढ़ा, और अभी भी नहीं पढ़ा। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे कन्फ्यूजन आते हैं एग्जाम में। कभी कभी जो क्वेश्चन आता ना, वो क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट अपना क्लियर देता है, लेकिन हम अपने बेख्याली की वजह से वो कभी नॉट नहीं पढ़ेंगे, तो कभी जो कुछ पूछेगा वो दिमाग से निकल जाएगा और समझ कुछ और लेंगे, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो मैंने बोला नहीं, ये क्वेश्चन डालना जरूरी, ताकि मैं ये अपनी गलती बताऊं, ताकि आपको भी दिमाग में रहे। ठीक है ना? याद रहेगा? तो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। वेरी इजी। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलो। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आए ना तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा इंटेंसिटी लगती है ना उसमें, दिमाग लगता। डू इट। In the nitrating mixture, nitric acid which one of the following statement are correct? कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। बोलो क्या बोलते हो? मैंने ये क्लास नोट में भी आपको सिखाई थी। इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रिक एसिड पार्टिसिपेट एज एन एसिड। करेक्ट बोला ना उसने? करेक्ट। ये तो गलत है। मैंने आपको बताया था इन द नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड बिहेव लाइक ए बेस व्हेन इट कम्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट इन इलेक्ट्रोफिलिक। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। बेंजीन ऑन फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन विद द एन प्रोपाइल क्लोरीन गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वो रीअरेंज हो जाएगा। वो अगर आपको याद दिला दूं मैं वो रिएक्शन, तो वो कुछ इस तरीके से था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एन प्रोपाइल क्या था उसमें, हाँ 1 2 3 और ये 4 1 2, तो ये एन प्रोपाइल में जब आप FeCl3 के साथ रिएक्ट करोगे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ऑब्वियसली वो आपको क्या देगा? आइसोप्रोपाइल देगा। वो रीअरेंज हो जाएगा कार्बोकेटायन बन के। पता है ना? तो मेरे हिसाब से ए इज द आंसर। बोलो ए इज द आंसर, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, डू इट। चलो फिर लेवल पूरे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इतने लेवल लेके आऊंगा कि एक दिन में तुम्हारे 15 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेवल बढ़ जाएंगे सारे।
एक प्योरली मैं एडवांस की शीट बना के लेके आने वाला हूँ, उसमें सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। वो एडवांस एक क्वेश्चन तुम्हारा ना 3-4 चैप्टर को कनेक्ट करवा देगा। बताओ। SN2 है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो 1 2 3, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है ना। तो आपने KCN डाला, SN2 करना है, तो SN2 KCN इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक करेगा तो ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो उसने क्या बोला, एक्स आपको पता लगाना है ना, ये एक्स और वाई यहाँ पे दिए हुए। तो CN इसका कर लो क्या, 1 2 3, अगेन ये आ रही है 1 2 3, है ना। अगदस मेरे को मालूम था तूने गलती करा है। तुमने क्या करे, तुमने उसकी ओरिएंटेशन देख ली है कि वो उधर साइड राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड में, तो फिर आर एस क्यों नहीं किए? सेकंड आया या फर्स्ट आया? और इसका 1 2 3, हाँ बोलो ना। किसका? एक्स है ना आपका, ये एक्स और वाई आपका बना, पहले एक्स तो बनाओ। एक्स क्या हो गया आपका 1 2 3, ये 1 2 3, बोलो। तो आपको तो मालूम है कि CN पे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते तो क्या में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है, पक्का। व्हाट इज द आंसर? बी, श्योर। बेटा ये हाइड्रोजन, मैं ये बी के साथ कन्विंस इसलिए नहीं हो रहा कि अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन, ठीक है, वो हाइड्रोजन उधर था, अब इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है ना वो, C2H5Br, बराबर है। और वो CN को यहाँ से अटैक कर देते हम लोग बैक साइड से, बराबर है, वो ऐसा अटैक होगा और ये निकलेगा, तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप हो जाएगी। अगर ये 1 2 3 है, R है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये भी तो आ रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्ट नहीं हो रही तुम्हारे इसमें, बोलो। कॉन्फ़िगरेशन आपकी इन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, चेक करो। OH, एक सेकंड, मैंने एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन में मैं चेक कर रहा हूँ, बराबर है। CCH3 C2H5Br है ना यहाँ पे, हाँ हाँ पक्का। राइट, सही है। बी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बी हो रही, मैंने ये फर्स्ट वाला किया ना ऐसा, वहाँ पे अगर आप ये करोगे तो बैक साइड में आएगा तो S बन जाएगा, बराबर है ना। और फिर वो CN का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मान के चलो ये आपका ये बन गया था ना, ये CH3 ऊपर था और CN यहाँ पे था और ये H था और ये C2H5 था, बराबर है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H+ के साथ तो आपका CN काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो B इज़ द आंसर, बराबर। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में देख रहा था, उसको क्रॉस चेक कर रहा था, बट वो सही B आया। चलो ये बताओ, इन द फॉलोइंग रेजोनिंग स्ट्रक्चर द कर्व एरो इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड फ्रॉम, ऑप्शंस पढ़ो, 2019 JEE का क्वेश्चन है। Atom to adjacent bond A and pi bond to adjacent atom,
बाय द वे कहाँ का क्वेश्चन है ये? टॉपिक कौन सा है? अरे जीओसी का, वाह वाह वाह, कुछ नहीं आया तो जीओसी का। कुछ तो बोलेंगे सर केमिस्ट्री का टॉपिक है, कुछ बोलेंगे कि सर साइंस का टॉपिक है, कुछ बोलेंगे सर शायद 11th का टॉपिक है। भाई ऐसा मत बोलो, बताओ ज़रा ये कहाँ का टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का है। क्लीवेज नहीं हो रहा ना बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में याद है हमने पढ़ा था, वो उसका टॉपिक है। चलो ये बताओ, हाँ क्या हो जाएगा? सुनो क्या पूछा उसने? प्रूशियन ब्लू बोला ना, प्रूशियन ब्लू यही है, Fe4 Fe FeCN6 थाइस। याद है मैंने आपको वो सिखाया था, अगर आपकी याद अगर आपको होगा, इधर देखो, ये मैंने ऐसा सिखाया था, Fe फिर ये FeCN6 बराबर है ना? तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, याद है क्या? वो 4-3 याद है और 3-2 याद है आप लोगों को? अब इसके कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, तो ये Fe4 बोलो, Fe4 FeCN6 थाइस, ये प्रूशियन ब्लू था, याद है? प्रूशियन ब्लू, ये याद करने की ट्रिक बताया था। ये 3-2 का मैंने बताया था, बोलो Fe3 बोलो ना, FeCN6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ये क्या था? टर्न्स बुल ब्लू कलर, याद है आप लोगों को? इसी के बारे में पूछा था, तो यही टेस्ट है, बट वो कौन करता है? कंपाउंड, क्या नाम है इसका? एक ने बोला लेसेन, एक ने बोला लसाने, लसानिया, कुछ भी बोलो, जाओ, अपने को क्या लेना देना। एनीवे चलो आगे। हाँ फिर ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बताओ इसमें HCl डाला गया, व्हाट इज द X एंड Y इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल? ये CH3 यहाँ पे बॉन्ड है, बताओ क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, 1 2 3, S कॉन्फ़िगरेशन है, R ढूंढो, X में R 1 2 3, दिस इज ऑल्सो R बराबर है ना, 1 2 3, दिस इज योर S है ना? और बोलो R है ना, ये बोलो 1 2 3, दिस इज ऑल्सो S, बोलो 1 2, नीचे वाला और ये 3, ये क्या हो जाएगा? R। तो अपना फर्स्ट और डी में से आंसर हो सकता, बराबर है। अब बताओ आगे का स्टेप देखो, आगे में उसने क्या किया है? कॉन्सनट्रेट HCl डाला है। तो पहले तो अगर मान के चलो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बनाता हूँ, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या बनेगा ये। तो ये CH3 मैंने ले लिया, CBr ले लिया है ना, CBr ले लिया, ये H ले लिया और ये C2H5 ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे OH डाला, वो बैक साइड अटैक करेगा, ये Br बाहर निकलेगा, तो ये OH अब यहाँ पे आ गया, राइट? ये CH3, ये H और ये क्या हो जाएगा? C2H5, गॉट इट। अब उसके बाद कॉन्सनट्रेट HCl डाल रहे हैं, कॉन्सनट्रेट HCl डालेंगे तो क्या बनेगा? अरे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन ही होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, Cl माइनस। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ से? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Y क्या होगा बताओ? टेल मी। बोलो। बोलिए। अच्छा सुनो,
ये x बन गया, इससे अब इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हारा ध्यान इस पे जा रहा था क्या? ये x अलग है और ये अलग है, इस पे अटैक करो। अब बताओ, तो Cl ही तो आ जाएगा उसकी जगह पे। क्या आ जाएगा? Cl ही आएगा ना। ये OH रिप्लेस हो जाएगा, H2 निकल जाएगा ना यहाँ पे, Cl हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा फिर इसका? ये होगा y। A इज द आंसर। चलो, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोलो, क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? हाँ, OCH3 से। लगाओ दिमाग, क्या होगा? भूमिका, अर्णव, जर, उजैर, बोलो, केल्विन। हाँ, पीछे फैजान, केविन, बोलो, व्हाट इज द आंसर? हाँ बोल बोल बोल, सही बोल रहा है। यही हो जाएगा। आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। अब ये 4 मिथॉक्सी हो गया। क्या हो गया? 4 मिथॉक्सी। तुमने अल्कीन की नंबरिंग करनी है ना हाइड्रोकार्बन से। सो 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बोलो। हाँ, सिंपल है, बोलो। इफेक्ट लगा लो। CHO माइनस M माइनस I, NH है प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I, बट यहाँ पे ये माइनस I का भी काम करता है। ये बोलो, प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I, ये SO3 माइनस M माइनस I। तो क्या बोला उसने कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? तो मेरे हिसाब से सेकेंड और थर्ड ही है। B इज द आंसर। गॉट इट? चलो ये बताओ, SN1 हाइड्रोलिसिस। चलो क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके बताओ। असर्शन है, उसके रीजन है, आपको बताना है क्या सही है। 22 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, बताओ। सिंपल है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। SN1 हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 ब्रोमो ऑक्टेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस मिक्सचर। बराबर है। रीजन, द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए प्लेनर कार्बोकेटायन विच कैन बी अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ईदर साइड, अबव द साइड और अबव द प्लेन, और दोनों ही सही है। तो A एंड R आर करेक्ट और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यही सही है, दोनों ही। बताओ, देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है, ताकि वहाँ हमारी कॉलर चौड़ी हो गया, ऐसे ना देख लेंगे तेरे को बाद में। तो ये दिखाओ उसको, व्हाट इज द आंसर? बोलो। बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिखा के रखा था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन दी स्पीसीज। तो जरा मुझे बताओ BF3 क्या है? BF3 बोलो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल Ne, बराबर है। CO2 बोलो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, गॉट इट। Me3N बोलो, न्यूक्लियोफाइल, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। और SO3 बोलो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, गॉट इट। मैंने इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने के लिए आपको 3 चीजें बताई थी। नंबर 1, इनकम्प्लीट अगर ऑक्टेट रहा सेंट्रल मेटल का तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक्सपांडेड ऑक्टेट है SF6 तो तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एक सेंट्रल मेटल से अटैच है तो भी वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ही कंसिडर होता है। CO2, BF3, AlCl3 दे आर ऑल्सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो 3 केस में ये होता है। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूट्रल क्या होंगे कि भैया ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो और एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो भी वो क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, गॉट इट। चलो बोलो CH3, इस पे कोई ना कोई चार्ज ही होगी, प्लस चार्ज है इस पे, बोलो। तो ये CH3 प्लस है, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। CO प्लस है, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल।
HS नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, NO2 प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, और FeCl3 है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 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 4 इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हाँ कहाँ है H2? हाँ H2 है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो अपने तो 7 आ गया ना ये इलेक्ट्रोफाइल। नहीं NO2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये इस पे शायद नेगेटिव चार्ज हो सकती है। अब हाँ ये नेगेटिव होगा है ना, हाँ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने कितने हैं 1 2 ही है अभी तक के, ये भी तो है 1 3 है बराबर है। तो ये 1 बोलो क्या बोलो बेटा क्या गॉट इट, इसलिए कंफ्यूजन हो गई है, ये ऐसा होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब बराबर है, तो व्हाट इज द आंसर 6-3 इज द आंसर है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन बाकी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, GR है, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है अभी है ना। अभी तो सिर्फ बेसिक ही GOC चल रहा है। बोलो द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल व्हेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, व्हेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बोलो ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द UV लाइट, 1 इज द आंसर। कैसे बोलो, अगर आप इसको क्लोरीनेशन करोगे बोलो इन प्रेजेंस ऑफ HNO तो ये एक ही क्लोरो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बोलो, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन रिमेन सेम इन ऑल दी फॉर्म, इसीलिए उसका एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा। टेल मी द नंबर ऑफ मोनो, ये हो गया ना बोलो टेल मी हाँ लगाओ दिमाग। ये मैं बेंजीन को बीच में बनाता हूँ और बेंजीन में कुछ X डाले हमने तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन कौन बनाएगा, यही बनाएगा ना, ये चेंज थोड़ी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बनाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बनाएगा। ये तो बेसिक है, इसके अलावा भी मैंने बताए थे। क्या बताए थे बोलो N2O5 इज ऑल्सो नाइट्रेटिंग एजेंट है ना। और भी एक बताया था, उसकी ज़रूरत नहीं है, 3 मैंने बताया था। तो ये नाइट्रेशन यहाँ पे आपका X ने कर दिया। अब Y में अगर हमने ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा सल्फोनेशन हो जाएगा, तो बोलो क्या करेंगे ऐड बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे है ना। तो व्हाट इज द आंसर, B इज द आंसर बोलो ना। ये है ना X और Y, तो Y ये H2SO4 आपको क्या देगा बोलो ना, H2SO4 क्या देगा, H2SO4 आपको SO3 देगा। क्या देगा SO3, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और ये H2SO4 आपको NO2 देगा। इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 नाइट्रेशन में, और सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना काफ़ी सारे बच्चे गलती कर लेते, उनको लगता है SO3H इज द इलेक्ट्रोफाइल। नो, SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, H तो बाद में आ जाता लास्ट में, समझे। नहीं तो तुमको लगता है ना हैलोजिनेशन में X आ रहा तो X इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में NO2 आ रहा तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइलेशन में R प्लस आ रहा तो R इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन पे जब सल्फोनेशन करे तो SO3H आता ना, तो काफ़ी सारे बच्चे कंसिडर कर लेते SO3H ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H इज नॉट योर इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट, व्हाट इज द आंसर, B इज द आंसर, B इज द आंसर। टेल मी, सिंपल है, क्या बोलते हो। बोलो आइडेंटिफाई द कंपाउंड आपको X से Z बनाना है। दिस इज योर X हेलोबेंजीन है ना। तो आप ये RCOX से अगर कर लोगे तो नहीं होगा, RCOX से करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, R थोड़ी बनेगा, समझ रहे हो। क्योंकि हाँ वो R बना सकते थे अगर हमारे पास आगे क्लेमेंसन वगैरह कुछ हो, C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, है क्या यहाँ पे, नहीं है। B चेक करते, अल्काइल हैलाइड हमने ऐड करें, ठीक है। देखो Na है मतलब ट्वाइस Na है, ये
और फिर हम लोग अल्काइल हैलाइड ऐड कर लेंगे तो ये NaX बाहर निकल जाएगा। वुड्स फिटिक रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये C2H5O 2 टाइम्स O के साथ, तो ये आपको क्या बना के दे रहा, बोलो जल्दी से, R ही बना के दे रहा है, बना के दे रहा कि नहीं दे रहा। ये चेक करो, Na ड्राई ईथर के साथ वो फिटिक देगा, वो 2 बाइफिनाइल बनाएगा, क्या बनाएगा, बाइफिनाइल बनाएगा। व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर। क्या आप क्लिक कर पा रहे हो, बोलो। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड, इसको याद करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। ऑप्शन दिए हुए है कि एक सेकंड, मैंने ऑप्शन दिया कि नहीं दिया? मैंने ऑप्शन नहीं दिया बेटा, यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। आपको एक से ज़्यादा आंसर इसमें बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, वो डायरेक्ट ही आंसर लिख लेंगे। बोलो, मैं ऑप्शन डालना भूल गया इसमें, बोलो। सिंपल है, प्लीज़ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इधर देखो, पढ़ो आप। पेट्रोल एंड CNG ऑपरेट ऑटोमोबाइल्स कॉज लेस पोल्यूशन, सही बात है, बोलो। आज अब देखो ना, दिल्ली में जो है वो CNG की गाड़ियाँ चलती है, CNG के बाद आएगा या आपका वो इथाइल वगैरह वाला हो गया, सब्स्टिट्यूट पेट्रोल, है ना, इसको वो बोलते ना यार, ई बाइक आ गई, है ना। ई बाइक मतलब क्या हो रहा है आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। पहले एक आता था ना वो ग्रीन बसेस जो चलती थी, है ना, वो रहती थी रेड लेकिन रहती थी ग्रीन, तो ग्रीन, उसमें वो इथाइल अल्कोहल यूज़ करते थे, नेटेलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर। ये भी आप याद रखो, ये तुम्हारे NCERT का लाइन है, लिखो C2H5O, C2H5, इसका नाम है डाईइथाइल ईथर, क्या नाम है, डाईइथाइल ईथर, और C2H5OH इसका नाम है इथेनॉल, क्या है ये, इथेनॉल। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं नेटेलाइट, क्या बोलते हैं, और इस नेटेलाइट को बोलते हैं एज ए यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूटेड पेट्रोल, क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड पेट्रोल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो डीजल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, बराबर है ना। चलो इस पे आओ। अल्केन हैविंग द टर्शियरी हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द अल्कोहलिक KMnO4, ये भी सही बात है, लिखा है था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोल रिएक्शन, गलत, मिनिमम इथेन बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद द जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द अल्केन, ये भी सही बात है। चेक कर लो रिएक्शन कैसी हो रही है, ये बताओ कैसी रिएक्शन है ये। अल्काइल क्लोराइड RCl हो जाएगा ना, RCl, हाँ जी, जिंक और HCl, तो बराबर है ना, ये HH हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी अल्केन दे रहा है आपको, अरे दे रहा कि नहीं दे रहा। तो ये ऑप्शन थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो 4, 2, 1, तो इसका आंसर है, बोलो क्या आंसर है इसका, बोलो ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन थे, मैं, हाँ फोर्थ है ना। चलो, तो यहाँ ना बेटा ऑप्शंस थे आपको A B C D, उसमें ये ऑर्डर थे, तो आप उसमें से ये आंसर है, कंसीडर करो, बोलो, लगाओ दिमाग। आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हो जाएगा, YY सेम है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 किधर है, बोलो।
रेजोनेंस कहाँ हो रहा? ये बेंजीन में हो जाएगा। अबे गधो, सेकंड में कैसे होगा? एग्जाम में नहीं आने वाला ऐसी गलतियां में सुधारने के लिए तुम्हारे, ठीक है ना? बताओ सेकंड में कैसे हो जाएगा? कोई रेजोनेंस का पाई बॉन्ड या कौन लोन पेयर नेगेटिव ऐसा कुछ नजर आ रहा क्या? ये C6H6 मतलब ये मतलब वो बेंजीन बोलेगा हमेशा मुझे ऐसे बताओ तभी रेजोनेंस होगा क्या? तो मतलब ये रेजोनेंस थर्ड में हो रहा है, बराबर है? ए का थर्ड है, सुनो ना। हाँ तो देखो यही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पूरे पे नहीं भी जाऊँ तब भी मुझे आंसर मिल रहा है, लॉजिकल ऐसे ऐसे टाइम बच जाएगा। तो ए का आपका थर्ड बराबर यही ऑप्शन है, बाकी कहीं नहीं है। डी में भी है, डी में भी है, ठीक है चलो डी डी कहा गया भाई। बी इंडक्टिव कहाँ होगा? इंडक्टिव ये इसमें हो जाएगा, देखो Cl पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे। अब तो कंफर्म हो गया, बाकी का तो चलो आ गया। सेकेंड इज द आंसर, समझे? बोलो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एरियल ऑक्सीडेशन फॉलो बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस रिजल्टिंग द कंपाउंड इल्ट। टेल मी, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल ही है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो सी इज द आंसर, है ना? जब आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको वो क्या देगा? बोलो फिनॉल और एसीटोन, ये क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है वही है। बोलो लास्ट क्वेश्चन बता दो फिर बाद में। बहुत सिंपल है, आप इसका देखो ना, इधर देखो ये पूरी पिक्चर आपके सामने दी हुई है। आप इसमें x अगर डालोगे तो y बन जाएगा, और ये इधर z में ऐसा क्या डालेंगे तो वो एज इट इज y बन, तो x y z आपको कंसिडर करना है। तो मेरे हिसाब से x जो होगा सबसे पहले ये हो जाएगा। आप देखो इथेन बना लेगा, यहाँ पे आप NaOH के साथ डालोगे ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी, निकलेंगी तो क्या बन जाएगा? CH3 इथेन बन जाएगा, है ना? इथेन बना। अब इथेन बनने के बाद जब आप कोल्ब्स ऐड करोगे तो कोल्ब्स में आपको x तो मेरे पास मिल गया और y मेरा मतलब z ढूंढना पड़ेगा। तो z में देखो यही है, कोल्ब्स अगर आप करोगे तो ये 2 कार्बन का आपका क्या बन जाएगा? इथेन ही बनेगा। सो सी इज द आंसर। बहुत बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको एडिशनल कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड में कल का दिन हम लोग फिर GOC को देते हैं, उसमें मैं प्रॉपरली एडवांस के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या चालू करेंगे? रिएक्शंस के, अल्काइल हैलाइड। मतलब ऑब्वियसली वहाँ से अगर देखा जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2 आपका कंप्लीट चालू हो जाएगा प्योरली PYQs, ठीक है? डन।